हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। मेरी पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना सीखेंगे और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द नॉटी वॉफ। नॉटी का अर्थ होता है शरारती, वॉफ यानी कि भेड़िया, तो शीर्षक का अर्थ हुआ शरारती भेड़िया। So let's begin the story. Once upon a time there was a very naughty wolf. Time यानी कि समय, once upon a time यानी एक समय की बात है। There was a very naughty wolf. एक बहुत ही शरारती लोमड़ी था। He loved to play tricks on others. Loved यानी प्रेम करता था या पसंद था। टू प्ले यानी खेलना, ट्रिक्स यानी कि चाल या छल, अदर्स यानी दूसरों पर। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। ही लव्ड टू प्ले ट्रिक्स ऑन अदर्स यानी कि उसे दूसरों के साथ छल करना या चाल खेलना पसंद था। वन डे ही सॉ अ स्लेज कमिंग हिज वे। सॉ यानी कि देखा, स्लेज का अर्थ होता है बिना पहिए वाली गाड़ी जिसे घसीट कर ले जाते हैं। यह गाड़ी अक्सर बर्फों पर चलती है। वे का अर्थ होता है रास्ता। तो फिर क्या हुआ? वन डे यानी एक दिन, ही सॉ अ स्लेज, उसने एक स्लेज देखा, बिना पहिए वाली गाड़ी देखी, कमिंग हिज वे, जो कि उसके रास्ते में आ रहा था। ही क्विकली ले ऑन द रोड प्रिटेंडिंग टू बी डेड। क्विकली यानी जल्दी से, ले का अर्थ होता है लेटना, रोड यानी कि सड़क, प्रिटेंडिंग यानी नाटक करना, डेड यानी मृत, मरा हुआ। ही क्विकली ले ऑन द रोड, वह जल्दी से या तुरंत ही सड़क पर लेट गया। प्रिटेंडिंग टू बी डेड, मृत होने का नाटक किया। द स्लेज ऑनर सॉ द वॉफ एंड थॉट ही वॉज डेड। ऑनर का अर्थ होता है मालिक, थॉट यानी कि सोचा, डेड यानी मृत। तो फिर क्या हुआ? द स्लेज ऑनर सॉ द वॉफ यानी कि पहिए के मालिक ने उस भेड़िए को देखा, एंड थॉट और सोचा, ही वॉज डेड कि वह मरा हुआ था। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? मालिक ने कहा, ओह आई विल टेक दिस डेड वॉफ टू द मार्केट। मार्केट यानी कि बाजार। तो उस गाड़ी के बिना पहिए वाली गाड़ी के जो मालिक थे उसने सोचा और कहा कि ओह आई विल टेक दिस डेड वॉफ टू द मार्केट, यानी कि मैं इस मरे हुए भेड़िए को बाजार ले जाऊंगा। he put the wolf in his sledge, उसने भेड़िए को अपने गाड़ी में डाला यानी रखा। After some time, the sledge owner found the wolf lying on the road again. After some time यानी कुछ समय के बाद, the sledge owner यानी गाड़ी के मालिक ने found the wolf lying on the road again, पाया कि वह भेड़िया फिर से सड़क पर लेटा हुआ था। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। आफ्टर का अर्थ होता है बाद, सम यानी कुछ, टाइम यानी समय, तो कुछ समय बाद या कुछ समय पश्चात। फाउंड यानी पाया, लेइंग ऑन द रोड यानी सड़क पर लेटा हुआ, अगेन यानी फिर से। ही एक्सक्लेम्ड, हाउ इज दिस पॉसिबल। एक्सक्लेम्ड का अर्थ होता है आश्चर्यचकित, हाउ यानी कैसे, दिस यानी यह, पॉसिबल यानी संभव। तो वह यानी कि गाड़ी के जो मालिक थे वह आश्चर्यचकित हुए और उसने सोचा, हाउ इज दिस पॉसिबल,
यानी कि यह कैसे संभव है। I had put him in my sledge. मैंने इसे अपनी गाड़ी में रखा था। He again put the wolf in his sledge. उसने फिर से भेड़िए को अपनी गाड़ी में रखा। Now, other than the wolf, the owner was also carrying many fish to sell in. तो सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि भेड़िए के अलावा मालिक बाजार में बेचने के लिए बहुत सारी मछलियां भी ले जा रहा था। The sly wolf picked up a bag full of fish and slipped into the jungle. Picked up यानी कि उठा लेना, bag full यानी थैला भर के, slipped यानी कि फिसलना, जंगल इसका हिंदी भी जंगल ही होता है। तो फिर क्या होता है, द स्लाई वॉक पिक्ड अप अ बैग फुल ऑफ फिश यानी कि धूर्त भेड़िए ने एक थैला भर मछलियां उठा ली एंड स्लिप्ड इनटू द जंगल और जंगल में फिसल गया यानी कि जंगल की ओर चला गया। आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद द ऑनर रियलाइज्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग बट इट वाज टू लेट। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद द ऑनर रियलाइज्ड यानी कि मालिक ने समझा दैट समथिंग वाज रॉन्ग कि कुछ गड़बड़ है, बट इट वाज टू लेट लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द वॉल्फ हैड ऑलरेडी टेकन हिज फिश भेड़िए ने पहले से ही या तब तक मछली ले चुका था। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज बी ऑन अलर्ट यानी कि हमें हमेशा ही सचेत रहना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।